जितने भी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं इसको ईवीएम की जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से करवाया जाए, क्योंकि इंडिया तो हेलो फ्रेंड, इट्स मी क्षितिज कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट रिसेंट 2 ईयर से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितना ये वर्ड आपको सुनने में हार्ड लग रहा है लेकिन इसकी डेफिनेशन उतनी ही ज्यादा इजी है। अगर आप इजी वे में इसको समझेंगे तो हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप इसको पकड़ नहीं पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसी सारे उलझे हुए सवालों के बारे में और कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। और ज्यादातर चांसेस बनते हैं कि यूपीएससी के मेंस में भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। जब भी हम किसी को पैसे भेजते हैं डिजिटल मेथड से, यानी गूगल पे, फोन पे या तो किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू अगर हम लोग पैसे भेजते हैं, अगर आप देखेंगे अगर वो पैसे सेंड करने के दौरान अगर फेल्ड हो गया तो फेल्ड होने के दौरान ना तो उसके अकाउंट में पहुंचता है और आपके अकाउंट से भी पैसे डेबिटेड हो जाते हैं। उसके बाद वो पैसा जाता कहाँ है? अगर आप कंपनी को फोन करेंगे तो वो बताएगा कि 3 से 7 दिनों में आपके पैसे आ जाएंगे। तो उस दौरान वो पैसा जाता कहाँ पे है? अगर हम लोग इलाहाबाद में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और वही बैंक अकाउंट वही बैंक में अगर आप धनबाद में भी आके देखेंगे तो आपका पैसा उतना ही बताएगा और आप यहाँ से भी विड्रॉल या तो डिपॉजिट कर सकते हैं। और कोर बैंकिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पब्लिक लेजर भी कहते हैं और बेसिकली यह 3 पार्ट्स में काम करता है। हम लोग एक मोस्ट बेसिक लेवल पे देखें तो ब्लॉकचेन चेन्स का ब्लॉक है, यानी ब्लॉक की बात हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में नहीं करेंगे कि यह कोई ब्लॉक है। यहाँ ब्लॉक का मतलब होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन और चैन का मतलब होता है स्टोर डाटा को पब्लिक लेजर में जोड़ देना जिससे कि ये सारे लोगों में विजिबल हो। जैसा हम लोग अगर गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते तो हम लोगों के पास एक यूनिक आईडी मिलता है जिसे हम लोग ट्रांजेक्शन आईडी कहते हैं और उस ट्रांजेक्शन आईडी को अगर हम लोग कस्टमर केयर को बताते तो वो भी उसे देख सकता है, अगर वो किसी और को बताता तो वो भी उसे देख सकता है। इट मींस सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो सारे सिस्टम्स होते हैं ये ब्लॉक से जुड़े होते हैं और यहाँ ब्लॉक का मतलब होता ही है डिजिटल इंफॉर्मेशन। और डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम लोग अगर चेन में जोड़ देते हैं जो सबके लिए विजिबल हो और बाद में उसे एडिट ना किया जा सके, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जुड़ने के लिए कंप्यूटर्स को आखिर क्या चाहिए होता है और कैसे कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जुड़े होते हैं जिससे कि वो सारे लोगों में विजिबल होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए हमें नेटवर्क्स के नोड चाहिए होते हैं और हर कंप्यूटर सिस्टम की अपनी एक नोड्स होती है। जब भी कोई न्यू कॉपी अपडेटेड होती है वो तो सारे कंप्यूटर में उसकी कॉपी चली जाती है वो ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंफॉर्मेशन का ऐसा चेन्स होता है जिसमें कि पूरे वर्ल्ड की या तो पूरे इंडिया के सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से नोड्स के थ्रू जुड़े होते हैं और एक का इंफॉर्मेशन दूसरे में विजिबल होता है और हर एक का इंफॉर्मेशन पब्लिक में भी विजिबल होता है। और यह ऐसा विजिबल होता है कि पब्लिक चाहे तो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे कितने लोग होते हैं, जैसा कि गूगल पे हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक समय में जितने लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एक ब्लॉक होता है और जितने पुराने ब्लॉक्स होते हैं वह उसमें जाके अटैच हो जाता है, मतलब एक चैन बन जाता है और वह चैन ऐसा होता है जिसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैकर्स के लिए काफी ज्यादा कठिन साबित होता है मैनिपुलेट करना, क्योंकि अगर उसको मैनिपुलेट करना होगा तो उसको आधा से ज्यादा कंप्यूटर्स पे नजर रखने होंगे। एक बार में 51% कंप्यूटर्स पे नजर रखना होता है, जैसा कि इसकी मोनोपोली बताती है। हैकर्स के लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि हैकर्स के लिए 51% कंप्यूटर्स की कॉपी चाहिए होगी डिजिटल इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए। यही रीजन है कि गूगल पे या तो फोन पे या तो बैंकिंग सिस्टम हैक्स नहीं कर पाते हैकर्स लोग। एक ब्लॉक के अंदर एक इंफॉर्मेशन नहीं, एक अकाउंट नहीं, हजारों इंफॉर्मेशन और लाखों अकाउंट्स उसमें जुड़े हुए होते हैं। और जैसा कि अगर वो ब्लॉक इंफॉर्मेशन से अगर फुल हो जाते हैं तो उसको एक आइडेंटिकल नेम दिया जाता है जिसे हम लोग हैश कहते हैं। हैश एक ऐसे एल्गोरिथम से तैयार किया गया कि वह ब्लॉक्स को सिंबल देने का काम करता है कि हाँ ये ब्लॉक कंप्लीटली फुल हो गया और उसको ये हैशटैग दिया जाता है। उसके बाद वह चैन में ऐड हो जाता है और जैसे ही वह चैन में ऐड होता है वो सारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें विजिबल होता है और वह आइडेंटिकल होते हैं और इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि इसको मैनिपुलेट करना आसान बात नहीं होती। तो यह सारे में विजिबल होता है, इसलिए हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। जितने भी डिजिटल इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं ये कंप्लीटली फुल होने के बाद स्ट्रेट लाइन में और हर ब्लॉक के एंड में ऐड होते हैं
और इसे हम लोग हाइड करते हैं। और रिसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार 6,42,132 ब्लॉक्स अभी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में ब्लॉकचेन के। जितने भी ब्लॉक्स है जो कि एक दूसरे से लॉक है, सारे को एक आइडेंटिकल नाम दिया जाता है जिसे हम लोग हैश करते हैं। और हैश एक ऐसा मैक्स फंक्शन के द्वारा क्रिएट किया गया कि यह सारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को नंबर और लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप गूगल पे से ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलती होगी, उसमें आप देखते होंगे कि इसमें नंबर्स और सिर्फ लेटर्स होते हैं, जो आपको तो समझ में नहीं आता कि इस ट्रांजैक्शन आईडी का मतलब क्या होता है, लेकिन जो बंदा वहां पे उसको मॉनिटरिंग कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि आपने ही ट्रांजैक्शन किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 3 पार्ट्स पे वर्क करते हैं। जैसे अगर आपने गूगल पे या तो बैंक में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो डेट होता है, जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको इनिशिएट करने के लिए वह डेट कैच किया जाता है। सेकंड पार्ट में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है, अगर वो किसी और से वेरीफाई नहीं किया तो आपके जो ट्रांजैक्शन डेट्स होंगे और नेम्स होंगे सारे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू एक ब्लॉक में कैच कर लिए जाएंगे। और थर्ड पार्ट में जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तब वहां पे आपको ग्रीन लाइट दिखेगा। कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन चाहे वो बैंक से हो या तो गूगल पे से हो, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो यही सिंबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि आपको ग्रीन लाइट देता है और उसके साथ ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी जिसे हम लोग हैश कहते हैं। और वही जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसी के थ्रू आपका जो पेमेंट है वो डिजिटल ब्लॉकचेन में लॉक कर दिया जाता है। तो वही आईडी से अगर आप पूछेंगे जो मॉनिटरिंग करने वाले से तो वो आपका रिकॉर्ड्स बताएगा, लेकिन आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि नहीं जो मेरा पुराना ट्रांजैक्शन खत्म हुआ है उसी को हम दोबारा करेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। उसी की तरह आइडेंटिकल आप कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर कोई सिस्टम जुड़ी होती है तो उसमें सक्सेसफुल के बाद ग्रीन लाइट्स और फेल्यूर के बाद रेड लाइट्स हमें दिखाई देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 14 से ऐसी कंपनियां हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी कंपनीज को चला रही है और लगभग 5 मिलियन का हर साल इन्वेस्ट करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो भीम यूपीआई और जितने भी कोर बैंकिंग सिस्टम्स है, जितने भी जमीन के रिकॉर्ड्स जो कि ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं डिजिटल के लिए, इस सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी को डिजिटल बना रहे हैं। हमारे इंडिया लगातार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। हाल ही वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जहां की पूरी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, यहाँ तक कि पूरी कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है और ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। इससे क्या होगा कि जितने भी कॉस्ट है ह्यूमन इंटरवेंशंस के इससे कम हो जाएगा। और कोर बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के कारण ही अगर कोई व्यक्ति इलाहाबाद में अपना अकाउंट खुलवाता है तो चाहेगा कि जहां भी रह रहा है उस बैंक में भी अपना अकाउंट का बैलेंस जाके वह चेक करवा सकता है, वहां से विड्रॉल या डिपॉजिट भी कर सकता है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि नवंबर 2018 में इलेक्शंस के लिए वर्जीनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और देखा गया कि इसमें इलेक्शन में फ्रॉड काफी ज्यादा कम है, ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह की इकोनॉमिक और गवर्नमेंट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।